नमस्कार। विषय हिंदी व्याकरण। व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय। मार्गदर्शक श्री डोंगरे LB। दोस्तों, व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय इनका बहुत महत्व होता है, इसीलिए आज हम व्याकरण में उपसर्ग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग समझाने से पहले कुछ वाक्य मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। उन वाक्यों को देखने से आपको पता चल सकता है। जैसे राजा ने अन्याय किया, अशोक की विजय हुई, वह प्रतिदिन सुबह उठता है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लोग मेरा अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर अगर क्रमशः देखा जाए तो न्याय, जय, दीन, ग्रह, नंदन ये मूल शब्द हैं और इन शब्दों से पहले क्रमशः अ, वि, प्रति, उप और अभि इसी प्रकार के कुछ वर्ण तथा वर्ण समूह आए हैं। हम इन्हीं वर्ण समूह को उपसर्ग कहते हैं। इसीलिए हम उसकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, जैसे जीवन मूल शब्द है, उसके पहले आ गया, इसीलिए आजीवन ये नया शब्द बन गया। मतलब यहाँ पर उपसर्ग आ, मूल शब्द जीवन और नया शब्द बन गया आजीवन। कुछ और भी शब्द देखेंगे, जैसे अवगुण। अव उपसर्ग है, गुण ये मूल शब्द और नया शब्द बन गया अवगुण। जैसे ना ये उपसर्ग है, समझ ये मूल शब्द है और उससे बना नया शब्द नासमझ। उसी प्रकार बदनाम, बदनाम शब्द बन गया। प्र ये उपसर्ग है, यत्न ये मूल शब्द है, उससे बन गया प्रयत्न। उप ये उपसर्ग है, मूल शब्द द्रव और उससे बन गया उपद्रव। तो देखिए, इन शब्दों को देखने से ये पता चलता है कि मूल शब्द के पहले अगर शब्द जुड़ने से नए शब्द बनते हैं, उन्हें उपसर्ग युक्त शब्द कहते हैं। उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए इनका कोई स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए इनको मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। कभी कभी उपसर्ग लगने से मूल शब्द में विशेषता आ जाती है, जैसे विजय। वि ये शब्द जुड़ने से विजय शब्द तैयार हुआ। सु ये उपसर्ग लगाने से सुयश ये शब्द बन गया। इसी प्रकार नए शब्द बनते हैं। जैसे कुछ और भी शब्द हैं, जैसे कुपुत्र, मतलब पुत्र के पहले कु ये शब्द आ गया। कुमति, मति ये मूल शब्द है, उसके पहले कु शब्द आ गया। जैसे शासन के पहले उपसर्ग अनु लगा दिया, अनुशासन। पेट उसके पहले भर शब्द लगा दिया, भर पेट। जैसे बल शब्द है, बल के पहले प्र लगा दिया, प्रबल। जैसे बल शब्द है, दुर लगा दिया, दुर्बल। रिक्त शब्द है, रिक्त के पहले अति लगा दिया, अतिरिक्त। इसी प्रकार उपसर्ग शब्द बन जाते हैं। इसका मतलब ये है, मूल शब्द के पहले वर्ण या वर्ण समूह लगाया जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग और मूल शब्द से बने शब्दों को उपसर्ग युक्त शब्द कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले टॉपिक यानी प्रत्यय की तरफ चलते हैं। प्रत्यय समझाने से पहले यहाँ पर मैं कुछ वाक्य लेखन करता हूँ। तो पहला वाक्य है, राम और श्याम में गहरी मित्रता है। दूसरा वाक्य है, बलवान
से बैर लेना अच्छा नहीं होता। तीसरा वाक्य है मैच में हमारी शानदार जीत हुई। चौथा वाक्य है उसकी बातों में भोलापन है। और अंतिम वाक्य है संत दयालु होते हैं। दोस्तों, तो इन वाक्यों को अगर ठीक से देखें, जो अधोरेखित शब्द हैं, इन अधोरेखित शब्द के अंत में कुछ शब्द या वर्ण यहाँ पर जुड़े हैं। जैसे रेखांकित शब्द देखिए, पहला है मित्र, उसमें ता जुड़ गया है। बल, बल के साथ वान जुड़ गया है। शान, शान के साथ दार शब्द जुड़ गया है। भोला, भोला के साथ पन जुड़ गया है। और दया के साथ आलू जुड़ गया है। मतलब इन शब्दों से कुछ नए शब्द बन गए। इसीलिए हम उसकी परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं, शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। मतलब मूल शब्द के अंत में कुछ शब्द या शब्द समूह जुड़ जाते हैं और इसमें कुछ नया अर्थ या भाव प्रकट होता है। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव में बदलाव हो जाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए प्रायः प्रत्यय को ही लगाया जाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा शब्द देखें, मानव, ये संज्ञा है, लेकिन उसके साथ ता, ये प्रत्यय जुड़ गया, मानवता तैयार हो गया। मतलब भाववाचक संज्ञा प्रत्यय जुड़ने के बाद ही बन जाती है। जैसे दूसरा शब्द देखिए, बूढ़ा अधिक पा, उससे बुढ़ापा। चतुर अधिक आई, मतलब चतुराई। अमीर अधिक ई, मतलब अमीरी। बच्चा अधिक पन, बचपन। इसी प्रकार की भाववाचक संज्ञा शब्द इससे बन गए हैं। इसी प्रकार विशेषण भी तैयार होते हैं। जैसे भारत, ईय जुड़ने से भारतीय। घर अधिक एलू, मतलब घरेलू। चमक अधिक इला, मतलब चमकीला। रेशम अधिक ई, रेशमी। उपज अधिक औ, मतलब उपजाऊ। इसी प्रकार के शब्द तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार फिर से एक बार प्रत्यय की अगर परिभाषा देखें, शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांशों को प्रत्यय कहलाते हैं या कहते हैं। तो प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। तो पहला हम देखेंगे कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तैरना और चलना ये क्रिया है, इसे आंख शब्द जुड़ गया, मतलब तैराक, चालाक। हंसना और फंसना ये क्रिया शब्द है, इसे ई शब्द जुड़ गया है, मतलब हंसी और फंसी। यहाँ पर बढ़ना या घटना ये क्रिया शब्द है, इससे ईया शब्द जुड़ गया, मतलब बढ़िया और घटिया। बिकना और टिकना, इन क्रिया शब्दों को आऊ शब्द जुड़ गया, इससे बन गया बिकाऊ, टिकाऊ। ओढ़ना और लिखना ये भी क्रिया शब्द है, इसमें ना शब्द जुड़ गया है। तो चलिए इस प्रकार फिर से एक बार कृदंत शब्द की परिभाषा हम ये समझ सकते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं, वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और भी कुछ शब्द हम बता सकते हैं, जैसे कि उड़ान, थकान, मतलब आन शब्द जुड़ गया है। जैसे कि घबराना, चिल्लाना, आहट जुड़ जाता है, घबराहट, चिल्लाहट। इसी प्रकार कई शब्द हम तैयार कर सकते हैं। दूसरा प्रत्यय का जो प्रकार है वह है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ठंड और भूख
ये मूल शब्द है, उसमें आ शब्द जुड़ गया, ठंडा और भूखा। दूसरा है सुन और लोहर, उसमें आर शब्द जुड़ गया, सुनार लोहार। तीसरा शब्द है बुरा और भला, उसमें आई शब्द जुड़ गया, बुराई भलाई। चौथा शब्द है भारत और नगर, इसमें ई शब्द जुड़ गया, भारत और नगरीय। अंतिम शब्द है मानस और आर्थिक, इसमें इक शब्द जुड़ गया, इससे मानसिक और आर्थिक। इस प्रकार संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ कुछ अंत में शब्द जुड़ने से एक नए अर्थ यहाँ पर प्रतीत होते हैं, तैयार होते हैं, तो उससे हम तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय हमने यहाँ पर देखे। फिर से दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन होता है, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में विशेषता उत्पन्न कर देता है। जैसे न्याय शब्द है, उससे अन्याय हुआ, मतलब यहाँ पर परिवर्तन हुआ। शुभ शब्द है, उससे उपसर्ग जुड़ गया तो अशुभ हो गया, मतलब यहाँ पर परिवर्तन कर देते हैं। उसी प्रकार मैंने आपसे अभी कहा कि प्रत्यय जुड़ने से विशेषता प्रकट होती है। जैसे समाज ईक प्रत्यय जुड़ने से सामाजिक यानी विशेषता विशेषण यहाँ पर तैयार होता है। तो इसी प्रकार दोनों में ये साम्य तथा अलगपन यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो चलिए हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित उपसर्ग चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। यहाँ पर कोष्टक में आ, अब, उप, ला ये उपसर्ग दिए हैं और यहाँ पर मूल शब्द तुम्हारे सामने दिए हैं, जैसे कि रक्षण, योग, गुण, जन्म और वारिश। इन शब्दों के पहले उपसर्ग जोड़कर उपसर्ग युक्त शब्द आपको बनाने हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कोष्टक में से उचित प्रत्यय चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। कोष्टक में आपको पन, ता, ईय, दार ये प्रत्यय दिए गए हैं और मूल शब्द आपके सामने हैं, जैसे कि शान, भारत, पवित्र, अकेला और चौकी। इस शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर आपको प्रत्ययुक्त शब्द आपको तैयार करने हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने प्रत्यय तथा उपसर्ग इसके बारे में जानकारी देखी। धन्यवाद।